स्वागत साथियों, आज हम लोभ के परिणाम के बारे में जानेंगे, जो एक महान पुरुष की वाणी से गौतम बुद्ध ने लोभ के परिणाम के बारे में बताए हैं। तो आइए जानते हैं इस छोटा सा कहानी के माध्यम से। कभी कभी लोभ व्यक्ति को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपने जीवन की भी प्रभाव नहीं रहती। ऐसी ही एक कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक बार देश में भीषण अकाल पड़ा। पशु पक्षी और मनुष्य भूखों से मरने लगे। एक स्थान पर पक्षियों का एक दल रहता था। जब मरने की नौबत आ गई तो दल का राजा पक्षियों का राजा बोला, चलो उड़कर पहाड़ पर चले जाते हैं, पहाड़ पर कुछ न कुछ तो खाने को मिल जाएगा। यह सोचकर पक्षियों का दल पहाड़ की ओर उड़कर चले गए। पहाड़ पर कुछ घास तो मिली पर अन्न नहीं मिला। पक्षियों के दल में एक लोभी भी था, एक लोभी पक्षी भी था। एक रात उसने सोचा, पहाड़ के नीचे चलकर देखना चाहिए, शायद कहीं खाने का अनाज मिल जाए। तो वह लोभी पक्षी पहाड़ के नीचे आ पहुंचा। सूर्योदय होने पर अन्न खोजने लगा। सहसा उसकी नजर, उस लोभी पक्षी की नजर शहर की ओर जाने वाली एक सड़क पर गई। वहां यह देखकर प्रसन्न हो उठा कि वहां से कुछ बैलगाड़ियां आ रही है जिन पर बोरियां लदी हुई है। पक्षी ने सोचा, अवश्य ये अनाजों का ही बोरियां होगी, पेट भर खाऊंगा और इकट्ठा भी कर लूंगा, ऐसा लोभी पक्षी ने सोचा। बैलगाड़ियों पर अनाजों का ही बोरियां लदी हुई थी। लोभी पक्षी ने चोंच से बोरियों में छेद कर दिए। अनाज के बहुत से दाने सड़क पर गिर गए। लोभी पक्षी ने पेट भर दाने खाए और अपने दल में जा मिला। दल के सभी पक्षियों ने लोभी पक्षी से पूछा, कहीं खाने के लिए अनाज दिखाई पड़ा? लोभी पक्षी ने कहा, अनाज तो दिखाई पड़ा था लेकिन खाने को नहीं मिला। अनाज के पास कई शिकारी खड़े थे। लोभी पक्षी ने अपने दल के सभी पक्षियों से ऐसा कहा। दूसरे दिन भी लोभी पक्षी ने अकेला ही वही जगह पर गया। वह भूल गया था कि सड़क पर दूसरी बैलगाड़ी भी आ सकती है। यही नहीं सोचा लोभी पक्षी ने और अपने मनमानी से दाना खाने लगा। दाना खाते हुए पीछे से और एक बैलगाड़ी आया, जहाँ की बैलगाड़ी के नीचे पक्षी आ गया। वह बैलों के पैरों से कुचल कर मर गया। तब लोभी पक्षी उस दिन रात को उस दल में नहीं गया। तो सभी पक्षियों ने सोचा कि और एक पक्षी कहाँ नहीं आया। सभी पक्षियों का दल जब उसे खोजने निकला तो देखा पक्षी मरा हुआ पड़ा था। राजा को समझ में देर लगा, लेकिन समझ गया पक्षियों का राजा सोचा कि इसे अनाज के बारे में पता था, लेकिन यह अपने साथियों के साथ विश्वासघातक करना चाहता था। लोभी के कारण इसकी मृत्यु हुई है, इसलिए पक्षियों का राजा ऐसा सोचा। तो इसलिए कहते हैं, लोभ से पाप और पाप से मृत्यु। यही है लोभ का परिणाम।